हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त का दिन है और ये बहुत खुशी के दिन है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो इस बात की बधाई देने के लिए हम सुबह सोचे थे, लेकिन सुबह चूँकि ऑफलाइन जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर चले गए थे। वहाँ पर सारा प्रोग्राम करने में थोड़ी सी देर हो गई, तो अब आकर लेट से वीडियो बना रहे हैं। कोई बात नहीं। और इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम आप लोगों को 2 लाइन सुनाना चाहता हूं, जो लिख कर लाए हैं हम आपको अभी पढ़कर सुनाएंगे। और इस लाइन को सुनने से किसी को अगर थोड़ा सा भी बुरा लगता है तो वो मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि किसी के भावनाओं से मेरा कोई ये नहीं है कि हम किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा। मैं आज देश के आज़ादी के 75वीं साल पर आज़ादी और हक की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो लगभग सभी देशवासियों को पता है। सभी देशवासियों को पता है कि ये आज़ादी क्या है और आज़ादी के क्या हक मिलता है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं इतना अपने गरीब देशवासियों से ज़रूर कहूँगा कि वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ज़रूर दिलाएं, नहीं तो ये अमीर लोग ही हमेशा आज़ादी के लड्डू खाते रहेंगे और आपके कंधे पर तिरंगा झंडा लहराते रहेंगे और अपनी परिवारवाद, घूसवाद, पैरवीवाद और पैसावाद के बल पर कभी राजनीतिकवाद, तो कभी धर्मवाद, तो कभी जातिवाद, तो कभी सैनिकवाद, तो कभी नौकरीवाद का डंडा लगाकर आपका हाल ऐसा कर देंगे जो कभी अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया हो। इस तथ्य के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। सोचिए, इन लोगों ने अपनी पैठ कितना मजबूत कर लिया है। आज से 75 साल पहले चंद लोग भी अंग्रेज़ के खिलाफ सही चाहे गलत मुद्दा जो भी हो आवाज़ उठाते थे, तो कम से कम अंग्रेज़ उनका सही जवाब तो देते थे और कई मामलों में तो झुक भी जाते थे। लेकिन आज क्या है, लोग हज़ारों लाखों की आबादी में भी कुछ बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो सरकार या विपक्षी किसी के तरफ से कोई सही जवाब नहीं आ रहा है। हमें तो यह कल्पना करके ही डर लगता है कि अगर अंग्रेज़ों की जगह ये लोग होते तो क्या करते, क्योंकि अपने हैं तो ऐसा करते हैं, पराए होते तो पता न क्या करते। मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों? तो आप लोग बोलिएगा कि आप ही कुछ बताइए। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, इसका मतलब साफ है कि अंग्रेज़ों के नीति ठीक नहीं थे और आज के नेताओं के नीयत ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ये सच है कि हमारे देश के नेताओं ने बहुत काम करने की कोशिश किया है, लेकिन नीयत ठीक करने की कोशिश नहीं किया है। अगर नीयत ठीक रखते तो हमारे देश का ऊंचाई आज 75 साल में बहुत लेवल ऊपर होता। सच है, आज हम जब जा रहे थे अपने ऑफलाइन क्लास के लिए, वहाँ पर झंडे के लिए, तो मोदी जी लाल किला से जहाँ से वो भाषण देते हैं दे रहे थे और एक शब्द बोल रहे थे, रोज़गार रोज़गार, सेल्फ डिफेंस ही। मोदी जी को मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो सरकार हैं, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मोदी जी, एक अच्छे लोगों को गंदे बस्ती में भी छोड़ दिया जाए कुछ सालों तक, तो वो लास्ट में यही कहेंगे कि हमको अब यही अच्छा लगने लगा है सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं जो आप बार बार कह रहे हैं रोज़गार रोज़गार, ये कैसा रोज़गार है? एक पढ़ा लिखा लोग जो एरोप्लेन चला सकता है वो ऑटो चला रहा है। एक पढ़ा लिखा लोग जो, अगर सच बोले तो अगर इस तरह से ही आप छोड़ दिए ना 2-4 साल और, तो सारे युवक सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। देखिएगा क्यों? क्योंकि सब लोग पढ़ लिख जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा तो जा कर के रोड पर सब्जी बेचेंगे, आलू बेचेंगे, छोटे छोटे घास बेचेंगे, भूसा बेचेंगे, और आप कहिएगा कि देखिए मेरे देश के युवा सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। ये कैसी सेल्फ डिपेंडेंट है हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आप लाल किला और देश के उच्च जगहों से गरज गरज के हमेशा बोलते हैं कि मेरे देश के युवा सेल्फ डिपेंड होते जाते रहें। अगर ये कंडीशन रहा तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप ही एक दिन कहिएगा कि मेरे देश का युवा सब लोग चाय बेच रहा है। आपको तो गर्व होगा चाय बेचने की बात पर। कोई बात नहीं है, आप जो करिए, आप सरकार हैं। और अंत में मैं अपने देश के महिलाओं के लिए कुछ बोलना चाहूँगा, वो भी मैं लिख कर लाया हूँ, बोल रहा हूँ कि होकर सती तुम कल भी, कि होकर सती तुम कल भी समाज के इज्जत बचाती थी, कि होकर सती तुम कल भी समाज के इज्जत बचाती थी। विधवा बनकर भी पूरी जीवन अपनी चलाती थी, विधवा बनकर भी पूरी जीवन अपनी चलाती थी।
ये जानकर भी कि जायदाद के कागज़ बेटों के हाथ जाएगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, फिर भी तुम हर सुबह शाम सबके लिए हाथ जलाकर रोटियां बनाती हो। आखिर क्यों सभी के बदले में तुम ही आंसू बहाती हो? अरे देश, समाज, पिता, भाई और पति के लाडली पगली, आखिर क्यों तुम अपनी मुस्कुराहट बिना बताए जलाती हो? आखिर क्यों तुम अपनी मुस्कुराहट बिना बताए जलाती हो? जय हिंद, जय भारत। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, काम कुछ भी करिए लेकिन पढ़िए ज़रूर और अपनी हक अधिकार ज़रूर से जानिए। स्वतंत्रता का मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है, इसको और अच्छा से जानिए। ये नहीं कि स्वतंत्र 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 हो गए और आपका कुछ हो ही नहीं रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी की। ठीक है, जय हिंद।